जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको पुनः दोहावली से कुछ और विशेष एक ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तुलसीदास जी ने अपार कृपा सभी भक्तों के ऊपर की है, उसमें ये बता करके कि ऐसे कौन कौन सी पक्षी हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, अगर हमें वो यात्रा के समय नज़र आ जाएं तो ईश्वर कृपा से हमारी यात्रा शुभ रहती है और अच्छी रहती है। वास्तव में समय समय पर हमारे देश के विद्वानों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी अपनी बातों के माध्यम से एक बहुत विशाल विपुल भंडार ज्योतिष के रूप में हम सबको सौंपा है। अब उनकी उस धरोहर को हमें सबको समझाना है, बताना है, ताकि और लोग भी जान सकें कि किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि हमारे ऊपर ज्ञान का भंडार लुटाते रहे हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 अप्रैल सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि पंचमी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। अब सबसे पहले हम आपको दोहा दिखाते हैं, आप दोहा देखें और फिर उसका हम आपको अर्थ बताते हैं। आइए देखें दोहावली से ये श्लोक। नकुल सुदर्शन दर्शनी, क्षेम करी चक चास, 10 दिशि देखत सगुन, शुभ पूजहि मन अभिलाष। पुनः सुने। नकुल सुदर्शन दर्शनी, क्षेम करी चक चास, 10 दिशि देखत सगुन, शुभ पूजहि मन अभिलाष। आप इसको लिखिए। इसका अर्थ है यात्रा पर निकलते समय नेवला, मछली, दर्पण, सफ़ेद मुँह वाली चील, चकवा पक्षी तथा नीलकंठ के दर्शन से यात्रा निर्विघ्न और सुखप्रद हो जाती है। उक्त छह को किसी भी दिशा में देखने से यात्रा मन वांछदायक होती है, यानी कि हम जिस अभिलाषा के लिए उस यात्रा को कर रहे होते हैं, प्रभु की कृपा से हमारी वो यात्रा सफल होती है। और वैसे भी आपने सुना हो, दशहरे के दिन जब विजयदशमी होती है, उस दिन भी यदि किसी को प्रातःकाल या किसी समय नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं, बड़ा शुभ होता है। भगवान शंभू के किसी भी आप धाम में जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर भी यदि हमें कहीं नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा शुभ होता है। हम कहीं श्रीमद् भागवत कथा सुनने की बात कर रहे हैं और हम जा रहे हैं, हमें तोते पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो बड़ा शुभ रहता है। कपोत के दर्शन कई स्थितियों में बड़े शुभ होते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारे यहाँ वास्तव में ज्ञान का भंडार है। अब ये 6 चीज़ें आपको बताई गई है ना। ये रास्ते में हम घर से बैग लेकर के निकले, यात्रा के लिए निकले, हमें ऐसा दिख जाए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ही अशुभता की भी कुछ चीज़ें होती हैं। आप घर से निकले और कोई व्यक्ति एकदम आपके सामने झाड़ू लगाता आपको नज़र आए निकलते ही, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। कोई पीछे से छींक दे, पीछे से छींके या आगे से छींके, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये सब एक तरह से भ्रांतियाँ नहीं है। इनके पीछे कहीं ना कहीं सैद्धांतिक नियम कार्य करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बिना आजमाए ऐसे कह सकते हैं तो वो बात अलग है। अब हमारे ऋषि मुनि का इतना तत्वज्ञानी रहे हैं, इतने गहरा अध्ययन उनका रहा है कि उन्होंने एक एक चीज़ को किसी न किसी चीज़ से जोड़ करके देखा है और वो अनुभव में सत्य पाया है। अब साधकों, ये चैप्टर तो यहाँ हुआ। अब ये आप लिख भी लेना, ये सारी चीज़ें आपके कहीं ना कहीं अच्छी डायरी में लिखी रहे हैं तो अच्छी बातें काम आती हैं। ऐसे ही हमने कल परसों भी आपको बताया था कि कौन कौन सी वो नक्षत्र हैं जिनमें अगर कोई वस्तु गुम जाए, खो जाए, जैसे हमारे घर से कोई चीज़ चोरी हो जाती है, पैसा दिया डूब जाता है, तो हमें ये तो याद रहता ही है किस दिन हमने दिया है। और उस दिन यदि हम वो नक्षत्र देख लें तो थोड़ा मन में तो दुख लगेगा, अगर ये तो वही नक्षत्र आ गया जो बता रहे थे,
तो मिलना मुश्किल है। बाकी भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान तो दिन को रात कर सकते हैं और रात को दिन कर सकते हैं, है ना। तो आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जैसे कि अभी आप सबने जगजननी का पूजन किया, पुनः जुड़ें भगवती महामाया से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमने एक बहुत बड़ा विचार, बहुत बड़ा मंतव्य एक किया है कि देवी भागवत का गुणगान आपके कानों तक वो रस पहुँचे, आपके घर घर में पहुँचे। लेकिन उसके संकल्प के लिए हमें 1100 या 1011 या 5011 या 11000 ऐसे साधक श्रद्धालु चाहिए जो ऑनलाइन अपने घर में बैठ कर के उस कथा का श्रवण कर सकें। देवी भागवत बहुत लोगों ने ढंग से सुना भी नहीं होगा शायद, तो उन्हें एक अवसर प्रदान होगा और घर में ही भगवती की कैसे उन 9 दिनों में, 9 दिनों का ये कथा का रहेगा, 9 दिनों में कैसे आप उसे सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कैसे पूजन करेंगे, सारी आपको जानकारी दी जाएगी। बस आपका कर्तव्य है कि एक साधक अपने साथ 4, 5, 10 जितने अधिकतम आप साधक अपने साथ कर सकते हैं वो हमारे यहाँ आपको लिखवाना होगा। हम आपको बताएंगे ये कब से इस विचारधारणा को, इस विचार को गति दी जाएगी, इसको मूर्त रूप दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। अभी फ़िलहाल आप अपनी ड्यूटी समझते हुए एक एक व्यक्ति अपनी डायरी पर अपनी, जैसे भाई सिस्टर शादीशुदा हैं उनको जोड़ें, माँ अपनी बेटी शादीशुदा है उसको कहे, और परिवारों में कहें, मामा, फूफा, नाना, जो भी आपके अपने रिश्ते में हैं उन सबको जोड़िए कि भाई ऑनलाइन आपको एक कथा सुनने का अवसर मिल रहा है और बहुत अच्छा रहेगा। समय उसका या तो सुबह या शाम, वैसे अमूमन 99% जो है वो संध्या का ही समय इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा अच्छा रहता है। पूजा पाठ का समय संध्या का ही हम रखेंगे। बस अभी से आप अपने परिचितों के जो उसमें भाग ले सकें, आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठकर ही ऑनलाइन उस कथा का आपको श्रवण करना। लेकिन संकल्प हो जाता है ना कि 5011 लोग इस कथा में शामिल हैं या 11000 लोग इस कथा में शामिल हैं। हाँ, कोई 19-20 बीच में प्रॉब्लम आती है तो वो बात उन परिवारों के साथ अलग है। अब दूसरी आपको सूचना ये देनी है, करीब 18 जून का मंतव्य बन रहा है शिव अभिषेक का। शक्ति का पूजन आपने किया, अब शिव अभिषेक का मंतव्य बन रहा है वहीं उसी जगह जहां आपको पहले
बुलाया जा रहा था। बाकी इसकी सूचना भी 2, 4, 5 रोज़ में हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, सारी पक्के रूप में मिल जाएगी। आने का मन बनाएं 18 जून के आसपास, संडे का दिन है। और दूसरा मन क्या बनाएं, जो ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा आप घर में ही अपने बैठ करके सुनेंगे, उसका आप मंतव्य बनाएं। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।